भारतीय जनता पार्टी बनी तो महासंग्राम होगा और चुनाव नहीं खचातानी होगी। और अभी हाल फिलहाल योगी बहुत मजबूत है समस्याओं का समाधान करने के लिए, और वहाँ त्रिकालदर्शी महाराज से आज आपकी जन अदालत में इस पर खास इंटरव्यू है। और जहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए आए हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे कि हमारे श्री श्री 1008 त्रिकालदर्शी महाराज पंडोकर सरकार को पीएफजी की उपाधि से अभी सम्मानित किया गया है। गुरुजी आपकी जानकारी में आपका सवाल। राजा भैया पाल जी और आपके सभी दर्शक और आपकी अदालत के लिए श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया देखने वाले सभी आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करें। और आपने जैसा प्रश्न किया कि पंडोकर सरकार गुरुशरण जी को पीएचडी प्राप्त हुई है और पीएचडी की है, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने पीएचडी नहीं की है और पीएचडी के लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है और विशेष उसकी डिग्री के लिए पढ़ाई की जाती है। और मेरे पास पढ़ाई कर डिग्री नहीं है और उसकी पीएचडी नहीं है, तो मानक उपाधि प्राप्त है। और यूनिवर्सिटी वर्चुअल से हमारे वहाँ के आचार्यगण, वहाँ के पदाधिकारीगणों के द्वारा श्री पंडोकर सरकार अध्यात्म एवं त्रिकालदर्शी एवं जनमानस में लोक कल्याणार्थ जो कार्य कर रहे हैं उस पर जो उन्होंने शोध किया या उस पर जो समझा और उस पर जो भी पंडोकर सरकार दरबार की ख्याति को देखते हुए और पंडोकर सरकार के चमत्कार या पंडोकर सरकार में होने वाले उन सभी गतिविधियों पर नजर रखते हुए उन्होंने यहाँ पर लोगों को जनमानस में जो यहाँ से जन सुधारक संदेश दिए जाते हैं अध्यात्म मार्गदर्शन द्वारा, पराशक्तियों के विषय पर जो भी यहाँ से बताया जाता है या जीवन मानव के दैहिक दैव भौतिक ताप के संकट में अनेक प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों पर उन्होंने लंबे समय तक शोध किया या समझा या जो भी रहा होगा उनके अंतर्गत, और उसमें पंडोकर सरकार अपने कसौटी पर खरे उतरे और उनकी पंडोकर सरकार की कृपा से मुझे मानक उपाधि डॉक्टर उपाधि प्राप्त हुई। जी पंडोकर सरकार जी, आपकी जनता बीच पर आज की खास इंटरव्यू हमारे साथ बने हुए हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका जब दरबार लगता है तो कुछ कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और जहाँ तमाम पत्रकार लोग आते हैं, चैलेंज करने के लिए आते हैं, साइंटिस्ट कहें या इस प्रकार के लोग कहें जो प्रश्न खड़ा करते हैं, तो उनके लिए आपने चैलेंज को स्वीकार करते हुए अलग से व्यवस्था की है, क्या कर रहा है? देखिए, आपके अदालत के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने कुर्सियाँ उन लोगों को लगाई हैं जो नास्तिक लोग हैं और जो वास्तविक पत्रकार होते हैं, जो वास्तविक नारद बंधु हैं, जो नारद अंश या उनके चरण पक्ष चिन्ह पर चलते हैं, उनके जो नारद से सभी देवता असुर आदि सभी थर्राते थे, कांपन होता था, जहाँ नारद जी पहुँच जाते थे हड़कंप मच जाती थी कि किस कारण से नारद लोग यहाँ आए। जैसे कि आज की चौथा स्तंभ के रूप में हमारा मीडिया है और वो नारद ही अंश है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नारद लोग परीक्षा लेने नहीं आते हैं। नारद लोग तो टेस्ट करते हैं कि क्या जो यहाँ पर दरबार चल रहा है या जो गति है या जो गति द्वारा हो रहा है ये पूर्ण चेतन अवस्था में हो रहा है कि सोई हुई अवस्था में हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे धर्म ध्वजा को लहराने में कोई बाधक बन जाए। इसलिए समय समय पर वो जो अच्छे मीडिया वाले लोग होते हैं, जो अच्छे सोशल मीडिया वाले हैं, अच्छे प्रिंट मीडिया वाले हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया वाले हैं, ऐसे लोग समय समय पर आकर के ये देखते हैं कि हमारे पूज्य गुरुजी कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं या हमारे गुरुजी को का आभामंडल में क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या कर रहे हैं, उसके एक वो दिशा दे देते हैं। लेकिन अच्छे मीडिया वाले कभी परीक्षा नहीं लेते। अच्छे मीडिया वाले हमेशा निरंतर शोध करके जनमानस में जन सेवा हित में जन लोक कल्याण सद्भावना दिखाते हैं और सच्चा प्रसार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि यही मीडिया का सच्चा कर्म है। कई पत्रकारों के सवाल करते हुए मैंने आपके देखे हैं, सारे इंडिया टीवी का है, बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कसौटी पर उतरे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, क्या है कि मीडिया तो अनेक प्रकार के मीडिया के नाम में कई बहरूपिया भी छुपे हुए हैं जो मात्र आईडी और प्रमाणित लिए हैं, किसी अच्छे चैनल से जुड़े हुए हैं, अच्छे किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मीडिया वाले हैं।
कुछ लोग उस समय पैसा कमाने के लिए जुड़ गए हैं और जैसे किसी विषय पे या किसी संस्था में कोई व्यक्ति सिलेक्शन कर लेता है, उसके दिमाग में ये रहता है कि हम लूटें कैसे लूट घसोट करें। तो कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो चाहे जिनके आपने नाम लिए हैं, ऐसे कई हमारे पास तथाकथित लोग आए जिनके बड़े नाम थे, अब नाम बड़े दर्जन छोटे रह गए हैं। अब उनको लगता है कि हम किसी को कैसे ब्लैकमेल कर पाएँ, कैसे पैसे ले पाएँ। तो हमसे कुछ लोगों ने 8-10 लाख रुपये मांगे थे, जैसे पंजाब केसरी वालों ने मांगे थे, और इंडिया टीवी के कोई थे, नौरा जी थे, नौरी कौन थे भगवान जाने, पवन नौरा जो भी भगवान जाने जो भी हैं, उन्होंने तथाकथित तो उनको मैंने लिफ्ट नहीं दी। और मेरी आदत भी है कि आप परीक्षा लीजिए, मैं परीक्षा दे रहा हूँ। तो जब आप परीक्षा लेने आए हैं, आप आचार्य बन के आए हैं, आप टीचर बन के आए हैं, तो विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है कि हम परीक्षा दें। और जब मैं यहाँ आचार्य हूँ और जो हमारे पास जो शिष्य बन के आया है, मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ कि मेरा शिष्य जो मेरे पास आया है वो इस लायक है कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति को शोध करना है, परीक्षण करना है, तो आइए, स्वागत है पंडुकड़ धाम में। लेकिन मेरे पास वास्तविकता में दिल से कहा जाए तो आज दिनांक तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो कहता हो कि मैं परीक्षा लेने आया। कुछ लोग ऐसे लोग जरूर आए हैं जिनको कहीं 50,000 मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, और मैं महाराज जी का ये दिखा दूंगा, मेरा मंडल कर दूंगा, और नहीं देंगे तो फिर ऐसा कर देंगे। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, कहते चलो तुम्हें जो दिखाना है पहले वो दिखाओ, पहले उल्टा उल्टा दिखाओ, सीधा हमारी जरूरत होगी तो दिखवा देंगे, नहीं तो उल्टा तो आप दिखाई दो। तो ऐसे लोगों से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि अच्छे लोग दुनिया में हैं, बहुत सारे मीडिया लोग हैं जो पंडुकड़ धाम को क्या समूचे भारत में कोई भी सत्य घटना होती है उसको दिखाते हैं, चाहे उसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। और यदि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो दिखाइएगा, मैं उसका स्वागत करूँगा। पंडुकड़ सरकार जी, आपकी जन अदालत न्यूज पर एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों की निगाहें इस तरफ पंडुकड़ धाम की तरफ है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी वीडियो वायरल होती है समूचे विश्व में जाती है। उत्तर प्रदेश के लोग इस समय आपको देख रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश महासंग्राम में, अखिलेश या योगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी इस समय बता दूं कि मैं गुरु हूं और हमारे पास अभी दोनों पार्टियों से या अन्य किसी पार्टी से कोई प्रमुख रूप से कोई नेता नहीं आए, ना भारतीय जनता पार्टी से किसी के कोई वरिष्ठ नेता हमारे पास आकर के किसी ने दरखास्त नहीं लगाई और ना ही सभा के किसी व्यक्ति लगाई। तो इस पर बोलना उचित नहीं बनता है। लेकिन आप नाराज हैं, मैं इतना जरूर बता देता हूँ, जब चुनाव आएगा तो मैं पहले ही बता दूंगा कि परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे, सरकार किसकी बनेगी। अभी हाल फिलहाल योगी बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भी स्थान जमा हुआ है और महासंग्राम होगा। यदि योगी 2 महीने अच्छे से नहीं निकलते हैं या किसी प्रकार के कोई गलत निर्णय ले लेते हैं योगी जी, तो निश्चित है कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मजबूत और महासंग्राम होगा और चुनाव नहीं खींचातानी होगी। और खींचातानी में कहते हैं कि चुनाव अब अनेक बहुत प्रकार के हो गए हैं। यदि दबाव से हुआ, शासन प्रशासन से हुआ, गुंडा ताकत बल से हुआ, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो उसी समय पे बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव बहुत कसा हुआ है और जो भी होगा बहुत टक्कर का होगा। और अंतिम में यदि सरकार रिटर्न वापस आती है तो बहुत बड़ा मार्जिन होगा। वैसे तो मैं बता दूं, हाल फिलहाल स्थिति परिवार फूट के कारण सपा का कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यदि बस परिवार एक होता है और सभी जो अन्य जो सपा परिवार के एक हो जाते हैं और तो बहुत अच्छा चुनाव होगा, फिर अच्छे परिणाम भी आने की संभावना हो सकती है। अभी मेरे गुरु के अनुसार और गुरु होने के नाते हमारे लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन इस समय योगी मजबूत है। लेकिन कहा है कि अखिलेश के साथ तमाम पार्टियों में गठबंधन होकर लगा है। अखिलेश के साथ चाहे आप बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का सुनने को मिल रहा है कि खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन और जो पार्टियां हैं, छोटे जो दल है, वो सभी दल एकजुट होकर लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि छोटे दल जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वोटर्स परिवर्तन होता है और मजबूती मिलती है। मैं इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं किसी की आत्म भावना पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि जनतंत्र का योग है। हम गुरु होने के नाते, कोई मैंने पगड़ी धारण कर रखी है और इस समय मैं कोई नेता की हैसियत से या मैं जनप्रतिनिधि खुद हूँ उसकी हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ। मैं गुरु होने के नाते पंडुकड़ धाम पीठ की गद्दी से बैठा हूँ। जो दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, महासंग्राम है और उसमें बहुत बड़ा खींचातानी होगी और खींचातानी का ही चुनाव होगा। इस
जिस तरह उत्तर प्रदेश में इस तरीके से योगी जी बैठे हैं, मोदी जी ने योगी जी को चुना था, किसी को पता भी नहीं था। और ये योगी का जो उद्देश्य होता है गुंडा राज मुक्त करना, तो कहीं ना कहीं गुंडा राज मुक्त हुआ, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब गुंडे तो अनेक प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से गुंडे मुक्त हो गए इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि योगी जी के आने से बहुत लोगों को, निचले लोगों को और जो व्यवसाय और कारोबार वाले जो लोग थे वो अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं। और जो अच्छे परिवार थे, जो जिनको घर से डर रहता था कि हमारे बच्चे मार्केट में गए लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं किसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, तो वो लोग को ऐसी घटनाएं पूरे 5 साल सुनने को नहीं मिली, जैसी जो आए दिन हर चौराहे पर एक गली में मिलती थी। तो इतना परिवर्तन तो हुआ है। और जो वास्तविक गुंडे टाइप के थे वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए, और या तो छुपे बैठे हुए ऐसी जगह बैठे हैं कि कोई ऐसा नहीं कि योगी तक कान में पहुंच जाए और कहीं उठवा लें। क्योंकि योगी जी ने कार कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन इतना जरूर कह देता हूँ कि वास्तविक गुंडाओं पर और गुंडावादियों पर बहुत लगाम लगाई। और जो अच्छे लोग थे जिनको वहाँ झूठे बदनाम किए जाते, गुंडे हैं, तो उनका भी निखार के सामने स्वरूप आया। वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम मंचों पर जा रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, और उस पे उनके लिए योगी जी के द्वारा कोई इसी प्रकार की टिकट टिप्पणी नहीं हुई, और सब उनका था वो सम्मान भी रहा और हो रहा जैसे देखने को मिला। लेकिन चाहे तो वो सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी के कार्यकाल में गुंडा ना रहें और गुंडों से मुक्त रहना चाहिए। और हमारी लड़का बेटी, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, सबकी सुरक्षित और रहना चाहिए और सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। एक दूसरे के पर बच्चों का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबकी बेटी अपनी बेटी, सबके बच्चे अपने बच्चे हैं। पंडुका सरकार जी, आपकी जमादार उस पर एक बड़ा सवाल आता है। जिस तरीके से जब पंडुका धाम की शुरुआत हुई थी तो इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन जिस तरीके से लोगों में स्वास्थ्य संरक्षण होता जा रहा है, अब धीरे धीरे ये देश से लेकर विदेश तक पहुँचता जा रहा है, तो किस तरीके से जो भक्त रहते हैं उनकी सोच को देखते हुए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कलिकाल है। कलिकाल में एक विस्तार का ही रूप है, और जब विस्तार होता है और चमक धमक आती है, जब बड़े बड़े शिखर बन रहे हैं, बड़े बड़े दिवाले बन रहे हैं, या भक्तों की आने जाने की संख्या बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक है भक्ति की ओर लोग बढ़ रहे हैं। आप दतिया पीताम्बरा पीठ की देखा होगा, आज से 15 साल पहले क्या कितनी भीड़ होती थी, अब कितनी हो रही है। आप वैष्णो माता जाते थे, पहले कितने लोग जाते थे, अब कितने लोग जा रहे हैं। वहाँ कितना पहले विकास था, अब कितना विकास है। अयोध्या में पहले कितना विकास था, अब कितना विकास है। वृंदावन में पहले कितना विकास था, अब कितना विकास है। आप परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि कली काल में साथ साथ भक्ति भी बढ़ रही है, और सभी युवाओं में, बेटियों में, भाइयों में और अन्य परिवारों में भी परमात्मा के प्रति अन्य जैसे पिकनिक मनाने बाहर जाते थे या कहीं जाते थे, अब वो कहते नहीं हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे, वहाँ भगवान का दर्शन करेंगे, बांके बारी का दर्शन करेंगे, अयोध्यानाथ का दर्शन करेंगे, पंडोर का दर्शन करेंगे, माँ पीताम्बरा का दर्शन करेंगे, माता रतनगढ़ वाली का दर्शन करेंगे। क्षेत्र के अन्य अपने क्षेत्र में भी तीर्थ यात्रा में जाकर के ही अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और शादी ब्याह भी अपने वहीं से कर रहे हैं, कि जिससे कि हमारे अच्छा जीवन कटे और अच्छे हमारे जीवन साथी चले। तो अब ये परिवर्तन हुआ है। पहले लोग जंगल में तीर्थ मंदिर होते थे, तीर्थ होते थे, तो आबादियां नहीं होती थी, तो वहाँ लोग डरते थे। तो उस जमाने में उस जमाने का प्रचार था, और आज के जमाने में आज का प्रचार है, क्योंकि विज्ञान का योग है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर छोटे छोटे तीर्थों का भी वास्तविक स्वरूप निखर के बाहर आ रहा है, तो भक्तों को जिज्ञासा होती है जानने की, दर्शन करने की। सवाल करना चाहेंगे मध्य प्रदेश की तरफ से। मध्य प्रदेश में लगातार देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का लगातार बोलबाला चला आ रहा है, चाहे वो विषम परिस्थिति की बात करें, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी सितारा कहीं ना कहीं चमक रहा है। तो दतिया में धाम लगता है, हमारे दतिया जिले के दर्शकों की भी तरफ से हमने एक सर्वे किया है, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी सितारा चमकते हुए नजर आ रहा है, तो कभी उनको भी ताज मिल सकता है? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी एक कुशल और योग और कर्मठ और सत्यवादी। उनने भी दतिया में जितना गुंडाबाद था, हम लोग दतिया जिले में जितना गुंडाबाद था, हमारे माननीय मंत्री जी ने उस गुंडाबाद खत्म कर दिया। अब माँ पीताम्बरा माई की कृपा से, पंडुका सरकार के आशीर्वाद से, माँ रतनगढ़ वाली भैया के आशीर्वाद से, और उनके पूर्वजों ने जो तप किया, साधना की है, जो कहते हैं ना कि बाढ़ पिता के धर्म, कृषि उपजे अपने कर्म। तो माननीय हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इस समय गृह मंत्री हैं, लेकिन सीएम से भी कम नहीं है। ये सत्य है कि आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन होता है
ऐसी स्थिति बनेगी तब तक हमारे मंत्री जी का नाम आगे आएगा और हो सकता है परमात्मा की कृपा से सीधे जो आप कह रहे हैं ये भाषा फलीभूत होगी और हमारे मंत्री जी मुख्यमंत्री होंगे आने वाले भविष्य में। तो यहाँ पर बड़ा सवाल आपकी जन अदालत नीच पर अब तक का बड़ा अपडेट आपने सुन लिया है कि निकट भविष्य में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बन सकते हैं सीएम। तो क्या सीएम बनने के उनके योग बन रहे हैं आपको लग रहा है? देखिए योग तो उनके जो नई सरकार में जैसे परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार गई तो वहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जी के ग्रह जो थे वो अनुकूल थे और उनके पक्ष में थे, लेकिन हमारे मंत्री जी ने हमेशा कभी इसकी तरफ नहीं दौड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, शिवराज जी के नेतृत्व में ही रहे और जैसा ऊपर के पदाधिकारी और हाईकमान की वो रहे और उस तरह से उनको निर्देश हुए तो उन्होंने स्वीकार किया और बाकी हम तो क्या पूरा जिला नरोत्तम मिश्रा जी को मुख्यमंत्री ही मानते हैं और उनके दतिया जिले के लिए क्या पूरे प्रदेश के लिए वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनको बनना चाहिए, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को ही पार्टी को सोचना चाहिए, आलाकमान को भी सोचना चाहिए और उनका योग है, ग्रह चक्रों के आधार पर भी है। मैं बोल रहा हूँ आने वाले भविष्य में जब भी चक्र परिवर्तन होगा उसमें मंत्री जी का नाम आएगा और थोड़ा सा भी माँ भगवती माँ पीताम्बरा माई की कृपा हुई, पंडों का आशीर्वाद हुआ, संतों का आशीर्वाद हुआ और थोड़ा जप अनुष्ठान होगा तो निश्चित है कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री होंगे भविष्य में और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे अगले सीएम, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए जो बताई है विधि वो विधि होगी तो निश्चित रूप से इस समय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे तो वो विधि का वो बताया वो विधि पूरी करेंगे तो आपके पास आए क्या? देखिए नरोत्तम मिश्रा जी एक आने की बात नहीं है कि वो पंडोकर धाम के प्रति बहुत ही आस्था श्रद्धा रखते हैं और आज से नहीं, जब मैं बच्चा था और नया बच्चा गुरु था और उस दौरान वो विधायक हुआ करते थे और उसके बाद मंत्री भी हमारे सामने बने और जितने प्रमोशन हो रहा है जहाँ तक वो पहुँचते जा रहे हैं उनके दौर में हम भी साथ में हैं और वो निरंतर पंडोकर धाम को भजते हैं, स्मरण करते हैं और माँ पीताम्बरा का स्मरण करते हैं, माँ तंगड़वाली का स्मरण करते हैं और उनके ऊपर सैकड़ों साधु संतों का भी आशीर्वाद है और वो भी एक धर्म पुरुष हैं और ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है। आप देखिए दतिया जाके पीताम्बरा जाके देखिए माई का जो उनका जब दतिया में जब रहते हैं 2 दिन के लिए तो ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई समय नहीं होता जब हमारे मंत्री जी दतिया पीताम्बरा के दर्शन न करते हों, रतनगढ़ न जाते हों और आसपास के तीर्थ स्थलों पर न जाते हों। पंडोकर धाम भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, खूब आते हैं और जब मंत्री जी हमारे प्रारंभ में थे तब पंडोकर धाम में अमावस्या करा करते थे और पूरा परिवार पंडोकर धाम से जुड़ा हुआ है। और साथ ही आप सौड़ा वहाँ जाके देख लीजिएगा डबरा में, वहाँ भी बहुत बड़ा धाम बन रहा है, बहुत बड़ा तीर्थ बन रहा है, आने वाले वर्ष में आपके सामने आ जाएगा और परमात्मा की कृपा है तभी तो ऐसा होगा और होगा। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का सितारा आगे चल के डगमगा रहा था इनका। देखिए मैं शिवराज जी के विषय में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और प्रदेश के मुखिया के खिलाफ बोलना मेरा फर्ज नहीं बनता क्योंकि मैं गुरु हूँ और यदि कोई कमी होगी तो मैं अनुशासन स्वरूप यहाँ से मार्गदर्शन करूँगा और वो हमारी बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं और हमने जब भी उनके बारे में कुछ बोला तो उन्होंने हमारी बात को आड़े लेकर के हमारी बात को माना और अपने दिमाग में रखा और अपने हृदय में रखा। प्रदेश के कुशल मुख्यमंत्रियों में से वो हैं और उन जैसा भी इस समय मध्य प्रदेश में इतना कुशल, योग, विद्वान, चतुर, तेज और सरकार चलाने में जो निपुणता है हमारे शिवराज सिंह जी के अंदर है और हम कहते हैं जब तक उनका कार्यकाल है भगवान उनका कार्यकाल भरपूर तरीके से रहे और हमारी प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, हरा भरा प्रदेश रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और शिवराज जी का जब तक कार्यकाल है बहुत अच्छी तरीके से चलता है, इसके लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। तो आपका आशीर्वाद है कमलनाथ जी के साथ नहीं? देखिए कमलनाथ जी के साथ मेरा आशीर्वाद है, अन्य पार्टियों के साथ मेरा आशीर्वाद है, पंडोकर सरकार का भी आशीर्वाद है, सबके पार्टी में कोई ना कोई किसी न किसी नेता के किसी न जनप्रतिनिधि के कोई ना कोई गुरु होते हैं, सबका आशीर्वाद होता है। लेकिन आशीर्वाद मिलने पर आशीर्वाद की तरह नहीं चलते हैं और आशीर्वाद का ध्यान नहीं देते हैं, मंदिरों का ध्यान नहीं देते हैं, आश्रमों का ध्यान नहीं देते हैं, गुरुओं का ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित कष्ट होता है। मैं व्यक्तिगत कमलनाथ जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आज तक मेरी मुलाकात नहीं है और जैसा उनके विषय में सुना वो अपनी जगह पर जितने समय वो रहे अपना अच्छा उनका कार्यकाल रहा और जनता है
उनके विधायकों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने हटा दिया। तो इसलिए वो तो उनके विधायकों से पूछा जाए, क्योंकि हमसे व्यक्तिगत उनके हमारे संबंध आमने सामने बैठने वाले नहीं है। लेकिन नर्मदा परिक्रमा में भी वो गए हैं और आज कई साधु संतों को दर्शन करते रहते हैं, कंप्यूटर बाबा का दर्शन करते हैं, मिर्ची वाले बाबा करते हैं। तो सबके सबके गुरु होते हैं, सबके सबके संत होते हैं, अपने अपने गुरुओं से लोग मार्गदर्शन करते हैं। और अभी तक मेरे संपर्क में नहीं है, यदि भविष्य में आएंगे तो हम बताएंगे। तो जो गुरुओं की आप बात कर रहे हैं, इनकी तो आए दिन सुर्खियों में रहती है, गुरुओं के नाम लिए आपने, चाहे मिर्ची बाबा की बात करें, चाहे बाली बाबा की बात करें। उन्होंने कहा था हमारी गाड़ी उखाड़ लेना यदि सरकार नहीं बनती है, सरकार बीजेपी की बनती है। देखिए क्या है कि जब संतों ने जब प्रतिज्ञा की तो निश्चित संतों ने जब कमलनाथ जी के लिए किया था तो सरकार कमलनाथ की बनी थी। ठीक है, जब कमलनाथ जी ने या उनके मंत्रियों ने संतों पे ये हावना बोलना प्रारंभ कर दिया, संतों की विजित करना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित है जब जब संत लोग दुखित होते हैं, जब जब धर्म दुखित होता है तो परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जो राजपुरोहित होते हैं, राजकुल गुरु होते हैं, किसी दल के व्यक्तिगत गुरु होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने प्रकृति के अनुसार घोषणा करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ग्रहों की प्रॉपर जानकारी ना हो पाई या कोई गणित में चूक हो गई या किसी ध्यान से अतिशुक्ति कर दी ज्यादा बता के जिससे कि कल मेरा नाम हो, तो वहाँ निश्चित है कि वाणी फलीभूत नहीं होती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो ऐसे कई बार देखने को मिलता है कि जब ध्यान करते हैं और ध्यान में आ रहा है 50 ग्राम वजन और आप 200 ग्राम वजन बोल दोगे तो निश्चित है कि 50 ग्राम ही मिलेगा, 200 ग्राम मिलेगा कहाँ से, तो निश्चित नुकसान होता है। तो ये कभी कभी कई बार चाटुकरता के कारण या राज में हमारा सम्मान बना रहे, हमारे दल में हमारा सम्मान बना रहे, तो कई बार भावुकता में बहुत लोग बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके कारण ही कई संतों को नीचा नहीं देखना होता। यानी आज के जो संत हैं अपने धर्म के प्रति कम और राजनीतिक ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, धर्म के प्रति उनका संतों का काम सनातन से रहा है और राज्य के प्रति और प्रदेश के प्रति और केंद्र के प्रति या मतलब पूरे वर्ल्ड के प्रति संतों की जिम्मेदारी होती है। कहते हैं जब जब कोई सृष्टि में कोई हलचल होती है, कोई भी अत्याचार होता है, तो जब जब गुरु ही लोग क्रांति लाते हैं और गुरु ही लोग मिशन चलाते हैं और सहयोगी हम सब लोग करके उस गुरु का मिशन चलाकर पूरा आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो यज्ञ हो, चाहे भागवत हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे किसी प्रकार का राष्ट्र को कोई संकट हो, तो कोई ना कोई गुरु ही आगे आता है और शिष्य और हम सब लोग मिलकर के उसको संकल्प पूरा करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो जो कुछ गुरुगण हैं, जो गुरु संतगण हैं, वो एक होते हैं किसी दल के लिए नियुक्त हैं। जैसे आज हम हैं, मैं भाजपा में नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस में हूँ, ना बीजेपी हूँ, ना बसपा, ना सपा में। हम गुरु इस गद्दी पे बैठे हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति आ जाए, पक्ष का आ जाए, विपक्ष का आ जाए, हम वो बताएंगे जो अनुकूल स्थिति में है और जो वर्तमान की स्थिति बन रही है। आने वाले वर्ष यदि परिवर्तन होगा तो मैं परिवर्तन पे भी बोलूंगा। हमने अभी आपसे क्यों कहा उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में मैंने कहा आज की तारीख में योगी जी मजबूत है। जब चुनाव आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि इस समय पल्ला किसके पक्ष में जा रहा है। अभी 2 माह है, 2 महीने बहुत कुछ होता है, एक दिन में 24 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। अभी यहाँ आप हमारे पास बैठे हैं, अभी 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा ये पता है किसी को? अरे हमको लोग तर्कदर्शी कहते हैं, मुझे भी पता नहीं है भाई। जो गुरु वशिष्ठ को साक्षात तर्कदर्शी भगवान श्री राम जी के नजदीक बैठते थे, उनको पता नहीं था कि कल हम राम जी को तिलक के लिए बोल रहे हैं, राम जी का तो विफल वनवास हो जाएगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस विषय पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और मैं यही बार बार कहूंगा कि संत लोग चाटुकरता नहीं करते हैं और जब जब क्रांति आती है तो गादी तने चिंता व्यापी हर मन मराय न निच्चर पापी। जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तक गुरु लोग आगे आते हैं, चाहे फिर इसमें कोई अच्छा लगे बुरा, फिर किसी संगठन के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी आध्यात्मिक दल के माध्यम से या किसी दल के माध्यम से वो अपनी गुहारी से हम पार लगेंगे और हमारी बात को यहीं से सुना जाएगा और हमारे भक्तों पर जो संकट मंडरा रहा है, जो देश में संकट मंडरा रहा है, प्रदेश में संकट मंडरा रहा है, इसकी सुनवाई होगी। जैसे कि रामदेव बाबा संत नहीं है, उन्होंने लेकिन दाढ़ी, भेष, वस्त्र संतों के पैर रखे, तो उन्होंने जितनी घोषणा की थी, क्या वो घोषणाओं के अनुकूल इस समय चल रहा है? हमारा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम पक्ष में बोले किसी के, हम पक्ष में नहीं बोलते हैं। हम जो सत्य होता है, जो दरबार में आएगा, जो पर्चे में आएगा, तत्कालीन जो स्थिति होगी अमुक व्यक्ति के बारे में मैं वही बताऊंगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा। चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे हाथी किसी भी पार्टी का हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हो, चाहे साझी विरासत का हो,
किसी भी दल का यदि कोई व्यक्ति है, किसी पार्टी का है, किसी भी राज्य की क्षेत्रीय दल का है, तो हम तो वही बताएंगे जो सच्चाई है। गद्दी से नीचे उतरने के बाद हम भी वोटर्स हैं अपने प्रदेश में, अपने ब्लॉक में। जो न्याय हित में होगा, जो लगेगा कि ये हमारे लिए जनप्रतिनिधि अच्छा है, मैं उसको वोट करूंगा। आप कहें कि पंडोकर सरकार वोट करने जाए, तो हनुमान जी वोट करने नहीं जाते। हनुमान जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। संपूर्ण दुनिया जगत ईश्वर को मानता है, उनको समझ आना चाहिए। और जो अच्छा होता है, जिसके ग्रह मजबूत होते हैं, जिसके भाग में राजयोग होता है, उसको राजयोग प्राप्त होता है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, पंडोकर सरकार त्रिकाल नरसिंह महाराज लाहौर विधानसभा के बड़ा की भूमि से जन्मे हैं। आज उस गांव को भी आप अभिभूत कर रहे हैं। लाहौर विधानसभा क्षेत्र की तरफ सारी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रहता है। पिछले 35 वर्षों से वहां पर लाहौर विधायक गोविंद सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इनके उसमें कभी हारने का योग है कि नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी की इच्छा पूरी होगी कि गोविंद सिंह कभी हारेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी अदालत के माध्यम से राजा भैया जी, मेरी अच्छे से आप सुन लीजिएगा। मेरा जिला भिंड के तहसील लार के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बराहा है, और वहीं पूजपात सदगुरु चौहान श्री हाथीमान महाराज हमारे समाधिस्थ हैं, और वहीं समाधि वाले महाराज भी हैं, हनुमानगढ़ी बराहा। और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरे पिताजी का जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल सुनाट वंश में हमारे पिताजी का ससुराल था। पुरागोत्रीय मंगल सिंह जी के यहाँ पर व्यास जी के यहाँ पर भट्ट कुल में पटा पर हमारे पिताजी के पिताजी बाबा जी दादाजी हमारे आए थे, और वहीं पर हमारे पिताजी का ममाने में जन्म हुआ, और वहीं पिताजी के ममाने में ही मेरा जन्म हुआ। तो हमारा जन्म भूमि बराहा है। हमारा जन्म शक्ति पुंज बराहा, हमारी शक्ति भी, पुंज भी, ताकत, सब कुछ हमारा बराहा है। और वहीं की कृपा से पूरा विश्व मुझे जानता है। और हनुमान जी पंडोकर सरकार ने अपना शिष्य बनाया है। बराहा की भूमि पर जन्मने के कारण और पूज्य श्री हाथीमान महाराज का शिष्य होने के नाते, उनकी चरण रज प्राप्त होने के नाते श्री हनुमान जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य बनाया पंडोकर सरकार ने, जिससे कि मेरी जो नाम ख्याति है, ये सब हाथीमान महाराज का आशीर्वाद है। और जन्म बराहा की भूमि का महत्व है, और साथ ही पंडोकर सरकार की कृपा से मुझे दुनिया जान रही है। रहा सवाल डॉक्टर श्री गोविंद सिंह जी के विषय में, तो वो आदरणीय में हमारे चाचा जी हैं। हमारे बड़े ताऊ के साथ में वो क्लास के साथ के समपाठी विद्यार्थी रहे। हमारे बड़े ताऊ जी ग्वालियर में हैं, उनके वो अच्छे मित्र रहे। हमारे पिताजी के अच्छे चाहने मानने वाले रहे। और तो एक साथ वो मेरे चाचा हैं। मैंने कभी उनको नेता समझा ही नहीं, कभी विधायक नहीं समझा, कभी मंत्री नहीं समझा। हम तो कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, तो भी हमारे लिए प्रधानमंत्री है और विधायक है। तो ये तो आत्मिक प्रेम है और प्यार है। वो भी त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी उद्देश्य। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लो अच्छे से, क्योंकि अर्थ का अर्थ हो जाता है। हम उनसे जो हमारा लगाव है वो पारिवारिक लगाव है, आत्मिक लगाव है। उस भाव से आप पूछोगे तो हम नहीं कहेंगे हमारे चाचा हारे, ठीक है। गद्दी के हिसाब से पूछोगे तो अवे भी वो मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। लेकिन यदि लाहौर में कुछ वो परिवर्तन करते हैं, यदि किसी को लड़ाते हैं या कोई नया चेहरा ले आते हैं, तो जरूर हार की स्थिति बन सकती है। डॉक्टर साहब अपने कार्यकाल में लाहौर से नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिकालदर्शी पंडोकर सरकार ने लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की भविष्यवाणी में ये कहा है कि जब तक वो चुनाव लड़ेंगे नहीं हारेंगे। यदि वहाँ कुछ परिवर्तन होता है तो वहाँ कांग्रेस हार सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहाँ लोग इस समय संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या कभी उनका भविष्य नहीं बनेगा डॉक्टर गोविंद सिंह? देखिए क्या होता है कि देखिए मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ साथ ही चूक मास की जीव है। देखिए अनुष्ठान मार्केट में आदमी क्या चाहता है कि हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, हमें सुने समझे। वो डॉक्टर साहब जैसा अभी दूसरा नहीं दिखता है। तीसरा, यदि डॉक्टर साहब ही किसी को आशीर्वाद दे दें कि भाई ठीक है, हमारी उम्र हो गई है, अब हमारे इस लायक नहीं है, अब हम बस कांग्रेस के लोगों को लिए या अन्य लोग दल के लिए हम मार्गदर्शन करेंगे, तो उस परिणाम में
कुछ परिवर्तन हो तो अलग नहीं कर सकते, या उनके आशीर्वाद से कोई उनकी छत्रछाया में लड़ता है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन समय चक्र बदलता जाता है, चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अभी आने वाले वर्ष में चुनाव में यदि डॉक्टर साहब लड़ेंगे तो जीतेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो फिर सरकार का पतन लाहौर में होगा। तो मतलब जब तक डॉक्टर गोविंद सिंह आप चाहे तब तक जीतते रहेंगे? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह चाहे नहीं, वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ का उनका व्यवहार है, वो एक एक व्यक्ति की सुनते हैं। पूरे गांव में कोई भी जाति समाज का व्यक्ति हो, वहाँ उनके यहाँ खुले फाटक रहते हैं, उनके भाषा में सुनते हैं। अपनी लोक क्षेत्रीय भाषा जो उनका लगाव है, ऐसा कौन सा गाँव जिस गाँव में उनका बच्चा बच्चा उनको चाचा, ताऊ और दादा ना बोलता हूँ, और वो भी अच्छे से लेके बुरे तक, जी। अच्छी दुनिया जाता है। उनके यहाँ कोई भी शोर सूतक आदि कुछ भी हो, हमारे चाचा जी वहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब पहुँचते हैं, तो उसका एक लगाव है, उनका एक लगाव है, कुछ क्षेत्र जनता का लगाव है, वो उनको डॉक्टर साहब को ही चाहते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का इतना बाहुबल है, उसके बाद भी डॉक्टर साहब बनते हैं, और वो कहते हैं साथ में रहो, नहीं जाओ, घर जाओ। उसके बाद भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। वहाँ के क्षेत्र के बहुत सारे गुरु लोग हैं, बहुत सारे संत लोग हैं। कई लोगों ने प्रतिज्ञा कर रखी, मैं समाधि लगा जाऊंगा, मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, देश छोड़ दूंगा, प्रदेश छोड़ दूंगा, आश्रम छोड़ दूंगा। उसके बाद भी बड़े बड़े फैल हो गए, और फैल इसलिए हो गए क्योंकि उनका हर गाँव में बच्चा बच्चा से लगाव है। डॉक्टर साहब व्यक्तिगत चुनाव लड़ते हैं तो डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं के कारण लोग असंतुष्ट होते हैं। हम भी असंतुष्ट हैं। हमने भी चाचा से कहा था कि मैं कोई अपराधी हूँ, मैं कोई डाकू हूँ, मैंने आज तक किसी मच्छर नहीं मारा, किसी में मैंने थप्पड़ नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार में चाचा बैठे हुए हैं, और चाचा को ही लोगों ने गुमराह कर दिया। जब चाचा को पता लगा, चाचा ने कहा ऐसा है, तो चाचा ने हमारी मदद की और उन्हें न्याय के लिए बात रखी, और बात रखने के बाद जांच हुई। जांच होने के बाद विधिवत रूप से प्रशासन ने देखा कि गलत फंसाया जा रहा है, झूठ फंसाया जा रहा है, तो हमको न्याय प्राप्त हुआ। लेकिन कोई कहे ही ना तो अलग बात है, हमें तो सबने सहयोग किया। कांग्रेस सरकार में बच्चों में लड़ाई हुई, मंदिर का कांच का निर्माण चल रहा था, मुकेश खटोलिया जी से विवाद हुआ पाल ढाबा पर। लेकिन क्षेत्रीय कुछ नेताओं ने चाचा जी की वोट लेकर के, मंत्री जी की वोट लेकर के, कुछ चाटुकर्ताओं के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा दी मेरे ऊपर, हमारे परिवार पे करा दिया, हमारे आश्रम के शिष्यों पे करा दिया। जब मैं चाचा जी से मिला, चाचा जी मेरे पास ऐसा, चाचा ने कहा ऐसा ऐसा घटना है, और महाराज जी आप अपने शिष्यों को, अपने भाई को भी मार्गदर्शन करो, गलत दिशा जा रहा है, उसने ऐसा किया। हमने जब वचन दिया चाचा ऐसा नहीं है, झूठ है, तब उन्होंने गहराई से जानकारी कराई और निर्देश किए उन्होंने नीचे सभी अधिकारियों को, झूठ नहीं फंसना चाहिए, और यदि कोई सत्य है तो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमने भी कहा यदि हम चाचा गलत हों तो हमें न्याय नहीं मिलना चाहिए, मतलब हमारे पक्ष में नहीं होना चाहिए। सत्य है, हमने कोई घटना नहीं की, उस घटना में मेरा कोई संलिप्तता नहीं है, हम उसमें देखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने कोई विवाद में नहीं, तो हमको क्यों फंसाया जा रहा है? हमें सत्यता चाहिए, हमें सत्य की वजह चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, और हमने ये कहा यदि चाचा जी मैं उसमें हूँ और आपकी जांच में आता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमने अपने माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह, अपने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से भी यही कहा, हमने अपने विधायकों से यही कहा, हमने अपने अधिकारी पदाधिकारियों से यही कहा, हम जितने भी जिला प्रशासन है, ग्वालियर संभाग के, हम अपने डीजीपी साहब से मिले थे, गुप्ता साहब से, हमने एक ही बात कहा, साहब हम अपराधी होते तो मैं आपके क्षेत्र में नहीं आता। कोई अपराधी होकर कोई जाएगा क्या? मैं गया, मैं मिला गुप्ता साहब से, गुप्ता साहब ने कहा नहीं, मैं जांच के लिए आदेश करता हूँ। हमने साहब बस न्याय मिल जाए, जांच जिससे कराओ उससे करा दो, सत्य होना चाहिए। कहते दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमें माता पीताम्बरा माई की कृपा से, रतनगढ़ वाली मैया की कृपा से, पंडों से की कृपा से, श्री हाथीराज के आशीर्वाद से मुझे न्याय मिला, और इस दुनिया में आज भी सत्य है, और ये सत्य नहीं होता तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। ये नहीं कह सकते कि अत्याचार से लोग ग्रसित हैं, अत्याचार से भरा हुआ है। हमने भी यही चाचा ने हमसे कहा था, गुरुजी ऐसा ऐसा है, आपके आश्रम में ऐसे लड़के लोग हैं,
और आपके भाई भी ऐसे, लेकिन नहीं चाचा गलत है, मैं आपको फुटेज दे रहा हूँ। चाचा बोले यदि ऐसा है तो हमने उनको अपनी फुटेज उपलब्ध कराई, अपने सीसी कैमरा के दिए। हम आज देखिए आप यहाँ बैठे आज में भी कैमरा लगा है, ये सामने देखो कैमरा लगा हुआ है, हमारे आश्रम में कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पर नहीं है वहां पर परमात्मा कैमरा लगा हुआ है। अरे साफ सत्य कभी छुपता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान का जमाना है, एक एक मोबाइल के फ्रिक्वेंसी पता लग जाता है कि आदमी कौन कहाँ गया है ना। घटनाक्रम से और घटनाक्रम के बीच में कोई भी रणनीति बनाई जाती है, चाल बनाई जाती है या कूटनीति बनाई जाती है, सब पता लग जाता है कि इसके बाद इतने घंटे बाद एक मोबाइल यहाँ आया है। तो निश्चित है कि प्रशासन ने और शासन ने और देखा, हमें न्याय मिला और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। जब हम पे झूठे आरोप कर सकते हैं तो दूसरे पे लगने में कितना टाइम लगता है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे सरकार किसी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे भाजपा को, सपा को, बसपा की, प्रगतिशील समाज की हो या किसी अन्य दल की हो, हमारा तो कर्मठ प्रार्थना रहती है कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। या अमीर आदमी कोई सता, अमीर को भी कोई सता रहा है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, गरीब को कोई सता रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उस पर अंकुश लगना चाहिए। इसी के कारण से सत्ता का पतन होती है, इसी कारण से तहसील ब्लॉक आदि के जो विधायक होते हैं उनको पतन किया जाता है। जब न्याय नहीं देखते, अन्याय पर बढ़ते रहते हैं और अन्याय को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे चाहे वो जनप्रति कोई भी हो, जनता उठा के बाहर फेंक देती है। तो देखा जाए तो अभी लाल विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का सितारा कब तक बुलंद है, ऐसा कुछ बता पा रहे हैं? देखिए उनका बुलंद है, बुलंद में कभी कमी नहीं है। देखिए भाजपा सरकार है तो भी डॉक्टर साहब अभी विधायक है, ठीक है। जब कांग्रेस सरकार है तो उसमें मंत्री थे, और जब तक परमात्मा के यहाँ से आशीर्वाद है तक सितारा बुलंद रहेगा। और हमारा तो आशीर्वाद है ही। जब चुनाव हुए तो हमने तो उनकी पूर्व भविष्यवाणी की और हमने तो उनको पर्चा बिल्कुल लिख के दिया। डॉक्टर साहब से पूछिएगा चाचा जी से और क्षेत्र की जनता से पूछिए। हमने रोमेश जी से कहा कि रोमेश जी आप चुनाव हार जाएंगे लड़ेंगे तो। गुड्डू से कहा हमने, गुड्डू भैया आप चुनाव हार जाएंगे। हमने रसाल सिंह जी के परिवार के शिषपाल से कहा, हमने और भी उनके जो भी आसपास के लोग आते हैं उनसे कहा कि देखिए इस समय डॉक्टर साहब का पल्ला भारी है, और वो यज्ञ में आए, हमने पर्चा लिख के दिया। यदि जब उनका हारने का आएगा तो मैं हारने का लिख दूंगा, क्या दिक्कत है भाई? दिखना चाहिए। दिखे, अब हमें दिख रहा है कि जीत रहे और हम दिखते हैं कि हार जाएंगे तो हमारी छवि खराब नहीं होगी, हमारा स्थान का नाम खराब नहीं होगा। तो हमें तो वो बताना है जो दिख रहा है। शेष कोई पूछने नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाता हूँ कि फलाना जीत रहा है, फलाना जीत रहा है, फलानी सरकार बन रही। हमें इससे लेना नहीं है, हमारे लिए सब सरकारें बराबर है। मैं गुरु हूँ, प्रदेश का गुरु हूँ, और हम उनको शिवराज जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते मानते हैं। हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी बहुत मानते हैं, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी बहुत मानते हैं, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे हमारे दिव्य सिंह जी हों, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हों, चाहे लक्ष्मण गौर जी हों, चाहे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे कैलाश मेदोला जी हों, चाहे हमारे डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया हो, चाहे विश्वास सारंग जी हो, चाहे आलोक शर्मा जी हो, या भी किसी भी, या अनूप मिश्रा जी हो, अनंत सिंह तोमर साहब हो, हमको पूरा प्रदेश बहुत प्यार करता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष। अभी हमारे पास अभी विपक्ष के लोग आए थे, अभी भी आपने देखा सदन बरुआ साहब आए, आपने देखा जी। तो हमारे यहाँ आते रहते, कांग्रेस के आते, भाजपा के आते, कौन नहीं आता है, सपा के आते, बसपा के आते हैं। लेकिन कोई जीत रहा है, भाजपा का जीत रहा हो और कांग्रेस का भाजपा का हार रहा हो, तो मैं लिखूंगा भैया कि आप हारने की स्थिति में आप यदि प्रयास करोगे तो ऐसा ऐसा कुछ कर लोगे, आप अच्छी गलत करोगे तो तुम जीत जाओगे, नहीं तो भैया हाथ ही निकल रहा है। यदि इसमें कोई बुराई मानता तो मानता रहे, क्योंकि हम गद्दी पे बैठे हैं। जब हम वोट देने जाएंगे तो तब मेरी जिम्मेदारी, मेरा खुद का निर्णय है कि हमारे लिए जनप्रतिनिधि कौन सूट करेगा, कौन सही रहेगा, हमारा प्रदेश कौन चला पाएगा, कौन हमारा ब्लॉक चला पाएगा, कौन हमारा विधानसभा का अच्छा प्रतिनिधि रहेगा, मैं उसको निकालूंगा। ये व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद तो हम वही बताएंगे, यदि लाइट जल रही तो कहेंगे लाइट जल रही, और बुझ गई तो कहते बुझ गई भाई, नहीं तो फिर वहां में तो ये होगा कि लास्ट में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इसी से हमको लोग पहचानते हैं कि पंडित जगत त्रिकालदर्शी हैं, गुरु शरण महाराज जो कहते हैं वो बात सही होती है। इसलिए मैं अपने विषय को लापरवाही करके या किसी की अतिशुक्ति करके या किसी के चेहरा दे करके चाटुकरता नहीं कर सकता। जो दिखाई देगा वो बताऊंगा। हमने शिवराज जी से भी कहा, प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री जी से कहा, जब उन्होंने कहा कौन माई का लाल आरक्षण खत्म करेगा, तो हमने कहा मामा जी आप सबसे मामा भांजे, आप सब बच्चा आपके भानेज हैं, बेटियां आपकी भांजियां हैं, और साधु संतों आपको मानते हैं, और साधु संतों पर वो कहीं भी रहे तो भी भाजपा की टीप लगी है कि साधु संत हैं या पीला वस्त्र पहने हैं या कोई मंदिर का पीठाधीश्वर है तो वो हिंदुत्व का बात है, और भारतीय
भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्य करती है, तो हम यदि भाजपा में ना भी हो तो भी हमें भाजपा के लोग मानते हैं। हम कहीं भी बैठ जाए तो लोग हमें ये नहीं मानेंगे कि कांग्रेसी है, वो कहेंगे तो भाजपा के होंगे क्योंकि हिंदुत्व का बात है तो किसी पीठाधीश्वर। तो हमने कहा कि मामा जी ये अच्छी बात नहीं है। उसी विषय को लेकर मैंने अपने 2-4 भाषण दिए थे और उनके खिलाफ में मैंने ये इंटरव्यू भी दिया था जब वो चुनाव हो रहे थे। उसके बाद मैंने कहा यदि सॉफ्टवेयर में यदि क्राफ्टिंग आ जाती है, कोई डाटा हैंग हो जाता है तो रिफ्रेश किया जाता है। हम सब लोगों ने उनको इशारा किया और सभी संतों ने उनको इशारा किया और उन्होंने सभी बड़े बड़े जो उनके सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, उनके जो उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है सलाह जी के ऊपर, उन सब लोगों ने उनको निर्देश किए और कुछ ही समय बाद उनका ज्ञान, उनकी ताकत, उनकी क्षमता का प्रादुर्भाव ने पुनः देख लिया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। और हमने कहा भी था कि पहली सरकार अभी चुनाव हो रहा है, इसमें सरकार नहीं बन रही, तो हमारी बात भी रह गई और हमने उसमें ये इंटरव्यू में कहा भलाई बाद में 6 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, लेकिन 5 साल सरकार कांग्रेस की नहीं चलेगी, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं आएगी, लेकिन बाद में सरकार भाजपा चलाएगी। आप हमारा पुराना इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने भोपाल में बोला है, प्रेस वार्ता में बोला है। और ऐसी प्रकार की स्थितियां बन गई, हमारी बात मानोगे। ऐसा कौन से विधायक है मध्य प्रदेश में जो हमें नहीं मानते, चाहे कांग्रेस को या भाजपा को। तो हम किसी एक व्यक्ति के लिए क्यों कहें कि भाई तुम खराब हो बोले। हम तो पूछने आएंगे, हम बताएंगे और जिसको अच्छा लगेगा वो आता रहेगा, जिसको बुरा लगेगा वो सीताराम। बात तो कहते हैं भगवान ने यदि हमारी बात खड़ी बहुत निकले तो एक बार बचा कर ना दोहरा जाना, भविष्य के लिए जो कुछ दिखाई देगा फिर मैं आपको आशीर्वाद आपको दूंगा। जय श्री राम, जय पंडित। सभी आज की आजाद के लिए, आपकी आजाद के लिए, राजा भैया पाल के लिए और सभी दर्शकों के लिए साधुवाद, आशीर्वाद। मेरी वाणी से कोई अनचुक बात निकली हो तो मैं यही कहूंगा कि मैं सॉरी तो बोल नहीं सकता, लेकिन इस कुर्सी से मैं यही कहूंगा जो सत्य है वो ही कहूंगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा। जय श्री राम, जय पंडित।